हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए फ्रेंड्स कंप्यूटर की क्लास जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे आपके लिए का CPL लो का पेपर हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये क्लास लाभदायक होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल धड़ाधड़ जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि CPL का पेपर है वो 3 तारीख से लेकर और मतलब 10 तारीख तक के बीच में हो रहे हैं फ्रेंड्स। उसके लिए हम आपके लिए खट तैयारी करवाएंगे फ्रेंड्स। और चैनल को सब्सक्राइब कराएं फ्रेंड्स और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, विंडोज़ क्या है? विंडोज़ है क्या है विंडोज़? बताइए। तो विंडोज इसका राइट आंसर होगा सी। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए। कंप्यूटर के अंतर्गत एक बाइट में बिट्स होते हैं। बताइए फ्रेंड्स, व्हाट आर बिट्स इन ए बाइट अंडर ए कंप्यूटर? कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? तो बी राइट आंसर होगा इसका। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? तो वो जल्दी से बताना है आपको। तो 5वीं पीढ़ी से, इसका राइट आंसर होगा सी, 5वीं पीढ़ी से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 5वीं पीढ़ी से। ठीक है, 5th जनरेशन से। अगला प्रश्न है, कौन सा एक फाइल कंप्रेस्ड प्रोग्राम है? तो वह क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, विनजिप होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, खटाखट क्वेश्चन हम करा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रोग्राम में त्रुटि से गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग। इस बात को ध्यान रखना, ए राइट आंसर होगा आपका। कैश मेमोरी को आवश्यक डाटा कहाँ से प्राप्त होता है? कैश मेमोरी को आवश्यक डाटा जो कहाँ से प्राप्त होता है? तो वह इसका राइट आंसर होगा ए, मेन मेमोरी से प्राप्त होता है। मेन मेमोरी से प्राप्त होता है। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? तो वह कंट्रोल की जाती है, कंट्रोल। किसी वेब सर्वर पर उपस्थित वेब पेजों का समूह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए। ए ग्रुप ऑफ वेब पेज ऑन ए वेब सर्वर इज कॉल्ड। तो क्या है? तो वेब बी राइट आंसर होगा इसके, बी। वेबसाइट है। किसी वेब सर्वर पर उपस्थित वेब पेजों का समूह क्या कहलाता है? तो वेबसाइट कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में भी बता दिया मैंने। अगला प्रश्न, इंटरनेट क्या है? व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट आपका क्या है, यह बताना आपको। तो इंटरनेट आपका क्या है? इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क जो दुनिया भर के सभी कंप्यूटरों को जोड़ता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए। ठीक है, ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट कनेक्ट्स ऑल द कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ए राइट आंसर होगा इसका। मैक एड्रेस का पूरा नाम क्या है? मैक एड्रेस का क्या नाम है? तो मैक एड्रेस का पूरा नाम है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ठीक है, इसी राइट आंसर होगा इसकी, इस बात को ध्यान रखना है। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर से कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो ये बताना है आपको। देखिए, कैड शब्द का जो संबंध है किससे है, ये बताना है आपको। किससे है? इसमें सी का मतलब होता है कंप्यूटर। क्या मतलब होता है? कंप्यूटर। कंप्यूटर। और ए का मतलब होता है आपका एडेड। एडेड। और डी का मतलब होता है आपका डिजाइन। ठीक है फ्रेंड्स, कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसकी फुल फॉर्म है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द वर्ल्ड
वर्ल्ड कैड इन कंप्यूटर, तो इसका राइट आंसर होगा बी, बाय डिजाइन। कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट करने का मतलब है, मीन्स टू स्टार्ट और रिस्टार्ट द कंप्यूटर, तो उसे बोलते हैं बूट। सी राइट आंसर होगा इसका, सी, बूट। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है? तो कंपाइलर से भी बदलता है, वह इंटरप्रेटर से भी बदलता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखना है आपको। चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों से होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, दोनों, सी। इस बात को ध्यान रखना है। पेज फॉल्ट कब होता है? व्हेन डज ए पेज फॉल्ट हैपन, तो वह व्हेन द पेज इज नॉट इन मेमोरी, जब पेज मेमोरी में नहीं होता है, तो जब होता है पेज फॉल्ट। इस बात को ध्यान रखना है। ह्यूमन रीडेबल प्रोग्राम क्या कहलाता है? व्हाट इज ह्यूमन रीडेबल प्रोग्राम कोड? सोर्स कोड, इसका राइट आंसर होगा ए, सोर्स कोड कहलाता है। ठीक है, ह्यूमन रीडेबल प्रोग्राम। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? किस में कर सकते हैं? तो वह टाइम शेयरिंग में कर सकते हैं। ठीक है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो टाइम शेयरिंग में कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना, राइट आंसर होगा सी। वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क करता है, वह कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है? सो वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क करता है, तो वह रजिस्टर कहलाता है। डी राइट आंसर होगा इसका, डी। सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, ब्राउज़र। सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। सॉफ्टवेयर इज यूज टू व्यू वेब पेज, तो वह ब्राउज़र होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, तो ये बताना है। तो डाटा में मोट्रिक्स प्रिंटर और डर्म प्रिंटर, ये दोनों है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखना है। पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, तो ये बताना है आपको, वह किसका उदाहरण होगा आपका? पेरिफेरल, वो प्रिंटर का उदाहरण है, तो प्रिंटर। इस बात को ध्यान रखना, तो बी राइट आंसर होगा इसका। लेजर रेफरेंस, लेजर प्रिंटर संबंधित है, तो लेजर प्रिंटर किससे संबंधित है? तो पेज प्रिंटर से संबंधित है, तो बी राइट आंसर होगा, पेज प्रिंटर से। MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? तो वह 400% होता है। कितना होता है? 400% होता है। इस बात को ध्यान रखना। जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेटवर्किंग कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, नेटवर्किंग कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, पास्कल क्या है? तो पास्कल एक कंप्यूटर की भाषा है। ठीक है, ए राइट आंसर होगा इसका। बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? तो बार कोडिंग में 10 अक्षर होते हैं। ठीक है, सी राइट आंसर होगा इसका। MS एक्सेल फॉर्मूला सूत्र का मान क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, अब समझाने की टाइम नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए, दिख नहीं रहा कुछ आपको, इसमें दिक्कत होगी, लेकिन मैं इसको पढ़कर बता देता हूँ। ये क्वेश्चन ऐसे, किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद कहलाता है। किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद, ठीक है, उसको ट्रांसलेट किया गया, तो वह कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना। व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज कॉल्ड? तो वह क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अभी राइट आंसर होगा इसका। चलिए, किसी फाइल के तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का क्या तैयार करता है? तो वह फोल्डर तैयार करता है, तो ये राइट आंसर होगा इसका। नहीं फ्रेंड्स, मेरे अंदर से देख लेते हैं। इसको शॉर्ट आइकन होता है। इसका राइट आंसर बी होगा फ्रेंड्स।
सॉरी, किसी फाइल का तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का क्या तैयार करता है? तो शॉर्ट आइकन करता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो क्या है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? तो वे यूनिक्स है। क्या है? राइट आंसर होगा यूनिक्स है, यूनिक्स। एप्लीकेशन विंडोज में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है? कौन सा बार होता है? तो मेनू बार होता है। कौन सा? मेनू बार होता है। विच बार इज जस्ट बिलो द टाइटल बार इन एप्लीकेशन विंडोज? तो मेनू बार होता है। तो इसको ठीक है, एप्लीकेशन विंडोज में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है? तो मेनू बार होता है। 4 बिट्स के संयोजन को दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो निबल का किया जाता है, निब्बल का। ठीक है, व्हाट इज यूज टू रिप्रेजेंट ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स? ठीक है, निब्बल। इसका राइट आंसर होगा बी, निबल होता है। देख लीजिए ये, इसमें आप देख लेना क्लास वीडियो को थोड़ा सा देख कर रोक कर। कौन सा कॉम्पैक्ट डिस्क के समान दिखाई देता है लेकिन इसकी भंडारण क्षमता कॉम्पैक्ट डिस्क से कहीं अधिक होती है? मतलब सीडी का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क से कहीं अधिक होती है। तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, डिजिटल वीडियो डिस्क, मतलब डीवीडी। ठीक है, डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। सी राइट आंसर होगा आपको। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वह लिनक्स है। क्या होगा? लिनक्स। सी डी राइट आंसर होगा लिनक्स। और देख लेते हैं, लिनक्स ही होगा इसका राइट आंसर। फाइल या अन्य फोल्डर स्टोर करने के लिए एक कंटेनर है तो एक फोल्डर एक कंटेनर है। ए राइट आंसर होगा आपका। एमएस एक्सेल कार्यपत्रक में छठी पंक्ति के 7 स्तंभ में कक्ष का पता क्या है? तो वह G6 है, G6 डी राइट आंसर होगा। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में सेल का पता कहाँ देख सकते हैं? तो बताइए वह कहाँ देख सकते हैं? तो नेम बॉक्स में देख सकते हैं। बी राइट आंसर होगा, नेम बॉक्स। ओपेरा किसका उदाहरण है? तो ओपेरा किसका उदाहरण है? तो ओपेरा वेब ब्राउजर का उदाहरण है। तो ए राइट आंसर होगा ए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए अब चलते हैं हम। यस, ये देख लीजिए, TIR टिफ्रैक मतलब TIFRAC टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये उसकी क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं कैलकुलेटर के लिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं। कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर डे इज सेलिब्रेटेड बाय, तो कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर होगा आपका बी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था तो डगलस एंगलबर्ट ने किया था। एंगलबर्ट ए राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। माउस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। कंप्यूटर का जन्मदाता कौन है? तो कंप्यूटर का जन्मदाता चार्ल्स बेबेज है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, कंप्यूटर का जन्मदाता हु इज द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर? तो चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज है। इसका राइट आंसर होगा डी। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो जाती है। कंप्यूटर प्रणाली में ALU का तात्पर्य क्या है? तो ALU की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट डज ALU स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर सिस्टम? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ए राइट आंसर होगा। इसका क्या होगा? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए। सॉरी, ठीक है फ्रेंड्स, ए होगा इसका राइट आंसर। अब देख लीजिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। ASCII का विस्तार रूप क्या है? द एक्सटेंड फ्रॉम ऑफ ASCII इज। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है डी। राइट आंसर होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी। ठीक है फ्रेंड्स, डी राइट आंसर होगा। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी इन ए कंप्यूटर सिस्टम? किसकी होती है? वह टेराबाइट की होती है। इसका राइट आंसर होगा सी, टेराबाइट की होती है। चलिए फ्रेंड्स,
यह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मस्तिष्क कहलाता है। इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। तो CPU कहलाता है। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, इस बात को भी ध्यान रखना है। अब देख लीजिए माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं, तो ये बताना है। तो वह किस पीढ़ी के हैं, ये चौथी पीढ़ी के हैं, चौथी पीढ़ी के। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ पीढ़ी के हैं। कंप्यूटर्स विद माइक्रो प्रोसेसर बिलोंग टू विच जनरेशन, तो फोर्थ जनरेशन ही फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बी। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है। कंप्यूटर्स कीप देयर रिजल्ट सेफ फॉर द फ्यूचर। तो कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य में सुरक्षित रख सकता है, तो वो मेमोरी के अंदर ही रख सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मेमोरी।